सामान उठाओ। अच्छा जी। अरे भाई पहले बताओ कितना लोगे? अरे साहब दम के हिसाब से दाम दे देना। अरे किसका दम, मेरा दम या तुम्हारा दम? अरे साहब आप तो खुद ही समझदार हैं। अच्छा आओ ये लो। है ना? अरे साहब आपसे तो पहले ही मुंह नहीं खोला तो अब क्या खोलूं? अच्छा ये लो, अब मेरे दम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है? साहब आपको जाना कहाँ है? ये चंदनपुर मोड़ कहाँ है? चंदनपुर बाजू में ही है ड्राइवर, साहब को चंदनपुर छोड़ देना। थक गई। एक्सक्यूज मी, क्या आप जॉन अंकल का पता बता सकते हैं? जॉन अंकल? अरे जॉन अंकल को तो अक्खा सिटी जानता है। तुम लोग कौन मैन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप बोलिए जॉन अंकल। आप लोग कौन? जी मैं प्रोफेसर नरेंद्र खुराना और ये सुजाता आपका वाइफ। जी पहचान गया, हम पहचान गया। हम लोग मुंबई से आए हैं। मुंबई? अरे मुंबई में तो अपन का एक फ्रेंड होता है गोविंद। हम लोग साथ में पढ़ता था कॉलेज में, हॉस्टल में एक ही रूम में साथ साथ रहता था। खाता जाता था, पचाता कम था। सोता जाता था, पढ़ता कम था। What a naughty boy he was। कैसा है वो? क्या बोला वो? जी उन्होंने ये लेटर दिया है और कहा कि वो बहुत अच्छे हैं। चिट्ठी भी दिया है? ठीक है हम बाद में पढ़ लेगा। और क्या बोला वो? जी वो कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। He is a nice person। एकदम गोविंदा के माफी। चारों तरफ उसके गोपियां घूमती रहती है। उसके बहाने हमारा भी भला हो जाता है। लेकिन वो साला माखन के बदले हमारा खाना खा लिया करता था। हमको वो टाइम पे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज याद करके बहुत हंसी आती है। और कैसा है वो? क्या बोला वो? जी वो कह रहे थे कि आप कॉलेज के जमाने में बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी है मैन, अभी भी है, अभी भी है। वो क्या है कि टाइम और दूरी ने हम दोनों के बीच एक वैली बना दिया है, लेकिन अभी भी यादों की खाई में सीढ़ी लगाकर हम पुरानी यादों में लौट जाता है मैन। इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन पुरानी याद का टाइम वो कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी नहीं। चलो चलो हम तुमको ले चलता है घर की तरफ। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लगता है आप गोविंद को बहुत प्यार करते हैं। हाँ बहुत। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करता था, बहुत लव करता है। हमारा वाइफ वो टाइम पे हमारा गर्लफ्रेंड था और रोज हमको बोलता था, ए मैन तुम हमसे ज्यादा अपने दोस्त को प्यार करता है। लेकिन हम अपना वाइफ को भी बहुत प्यार करता। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, गौर के पास चला गया। सॉरी हम आपको इमोशनल कर दिया। और क्या बोला वो? जी मैंने उनसे कहा था कि मैं वहां पहली बार जा रहा हूँ, घर का प्रॉब्लम होगा इसलिए। अरे राइट करेक्ट बोला वो। उसको मालूम है कि जॉन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही करेगा। अरे घबराने का नहीं, फिक्र नहीं करने का। क्या है, अपन के घर के सामने अपने भाई का दूसरा एक घर है, वो अपन आपको दे देगा। हाँ ठीक है। अपना दोस्त बोलता था कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, अभी चलो आओ। आओ हम तुमको घर दिखाता है, बहुत अच्छा घर है, तुम देख के बहुत खुश हो जाएगा।
आओ 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 प्रोफेसर साहब आओ। ये क्या है, छोटा सा स्मॉल विलेज है। ये मुंबई के माफिक नहीं है जी। इसलिए रास्ता ऐसा है। देखो प्रोफेसर, ये आप लोगों का घर और ये बाजू में अपुन का घर है। इधर से तुम आवाज लगाएगा ना तो हमको सुनाई देगा और जरूरत पड़ने पर जब भी बोलेगा हम हाजिर हो जाएगा। आओ 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 आओ। ये देख रहे हैं आप, लास्ट टाइम जब गोविंद आया था तो हमारे वाइफ का बर्थडे था तो उसको सेलिब्रेट किया था। ये सब वही है। आओ, जब एक साफ सफाई होगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा है। आओ। ये वाह, ये रहा आपका आशियाना। ये आपके लिए झोपड़ा हो सकता है लेकिन आप उनके वास्ते राजमहल है। ये ड्राइंग रूम है और इधर किचन है और ये साइड में टॉयलेट बाथरूम है। क्या है प्रोफेसर कि घर कैसा भी हो लेकिन उसका डोर और उसका विंडो इसके साइड में होना चाहिए ताकि बाहर का सन अंदर आ सके। जी। उससे हेल्थ अच्छा रहता है। कैसा लगा? जी बहुत अच्छा। अच्छा है? अरे आपने तो अक्खा कर देखा नहीं और कहने लगे कि बहुत अच्छा है। मिस्टर जॉन, पर्दे के लिए दीवार, पहरेदारी के लिए दरवाजा और मौसम से बचने के लिए छत हो तो शरीफ आदमी को उससे ज्यादा और क्या चाहिए घर में? अरे वाह, आप तो बिल्कुल पॉइंट की माफिक बोलता है। आप तो सही मायने में प्रोफेसर है। एक काम करते, अभी थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। नहीं, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो फिर किचन में जाके थोड़ा चाय वाय बना दे बदतमीजी से। बाद में। बाद में ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। हाँ। ये देखने के वास्ते कि सफाई कैसा हुआ है। अच्छा मैं चलता हूँ जी, गुड डे। चलो सफाई शुरू करो। वेलकम मिस्टर जॉन। आइए वेरी गुड, प्लीज। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। अरे बैठिए सर। आपने तो हमारे घर का नक्शा ही बदल दिया। हर चीज बरोबर अपनी जगह पर है। वाह 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 वाह, थैंक यू। प्रोफेसर, आपका घर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल किचन है, ब्यूटीफुल वाइफ है, तो फिर अपनी चाय किधर है? ये रही आपकी चाय। अरे वाह, थैंक यू। वेरी गुड। आर यू कंफर्टेबल हियर? जी हाँ, अगर आप नहीं होते तो शायद इस अनजान शहर में हमें काफी परेशानी होती। नो, आदमी कुछ नहीं करता, सब कुछ गॉड करता है, गॉड। एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन, मुझे किचन में काफी काम है। गो। और मैं तो कहता हूँ कि औरत को किचन में रहना चाहिए। सही बात है। और प्रोफेसर, आप किस कॉलेज में अपॉइंट हुए? जी वो मॉडर्न कॉलेज ऑफ साइंस। मॉडर्न कॉलेज? उधर तो अपन का सन भी पढ़ता है। Seema, please, Seema. Please, Seema. I love you. Try to understand, Seema. I love you, Seema. Nonsense! Shame on you! इंसान को शर्म आनी चाहिए। Hey, what's your problem, Professor? She is my girlfriend. और वैसे भी जिसने की शर्म उसके फूटे करम। इंसान को इंसान की तरह पेश आना चाहिए, हैवान की तरह नहीं। आउट! I said get out! Come, sweetheart, let's go.
आज कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? कॉलेज तो ठीक ही था, लेकिन ये लेकिन का क्या मतलब है? मतलब स्टाफ तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स डिसिप्लिन तोड़ते हैं, उन्हें जरा ठीक करना होगा। प्रोफेसर सूरज की तरह होता है और लेक्चरर किरण की तरह, जो अपने दिमाग के दरवाजे खिड़कियां बंद रखेगा, उनके घर में दिन में भी अंधेरा ही होगा। सूरज तो बेजान है, लेकिन हम में जान है। हम कोशिश करेंगे कि उनके खिड़की और दरवाजे खोल दे। हर कोई वाल्मीकि तो नहीं होता ना। हर कोई रावण भी तो नहीं होता। हे 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 किरण किरण किरण, ये मेरे से प्यार करती है, किरण बहुत प्यार करती है। हे किरण, हे किरण किरण किरण, हे हे किरण किरण किरण, हे हे आई लव यू किरण, आई लव यू किरण, आई लव यू किरण किरण किरण, आई लव यू हे किरण। क्या बात है यार, नई मुर्गी फंसी लगता आज तो। ए लड़की, इधर आ। पधारिए पधारिए पधारिए, आइए। क्या नाम है? शालू। क्या? आलू? आलू। हाँ तो मिस भालू जी, आप कहाँ से आई हैं? सरस्वती उच्च विद्यालय से। उच्च विद्यालय से, वेरी गुड वेरी गुड। सरस्वती विद्यालय से? वहाँ से नहीं आई जहाँ से सब आए हैं। हाँ? अच्छा तो आप ये बताइए कि 10वीं कक्षा में आपके कितने मार्क्स थे? 90%। ओह, तो आपसे एक सवाल पूछूं, आप उसका जवाब दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा तो मिस इंटेलिजेंट, आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जगह बदलने के बाद नाम भी बदल जाता है? अरे क्लू दे दे। दे दे। मैडम, इसे क्या कहते हैं? बाल। और इसे क्या कहते हैं? आईब्रो। और इसे क्या कहते हैं कुड़िए? दाढ़ी। और इसे Shut up! क्या हो रहा है ये? इंट्रोडक्शन मिलने मिलाने का यह तरीका अच्छा नहीं है। आने वाला हर नया स्टूडेंट आप लोगों से सीखता है। जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप उसे बदले में क्या देते हैं। अपने लिए नफरत, कड़वाहट या उसके दिमाग में आग, जिससे वो अपने आने वाले जूनियर्स को रैगिंग के शोलों में जला के खाक कर दे। क्या नाम है तुम्हारा? रोने। कौन सी ईयर में पढ़ते हो? फाइनल ईयर। और तुम? फर्स्ट ईयर सर। आओ मेरे साथ। पहले लेक्चर क्लासेस में होते थे, अब सड़कों पर भी शुरू हो गए। शालू, क्या तुम इस लड़के को पहले से जानती हो? मैं तो आज घबरा गई थी सर। ये तो फिर से आ गया। कहाँ रहती हो? यही कॉलेज के पास रहती हूँ। अच्छा, बाय। बाय। अरे जा रही है वो। अरे चलिए प्रोफेसर, ये किधर क्या सोच रहे हैं?
तुम? प्रोफेसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम मॉडर्न कॉलेज ऑफ साइंस के स्टूडेंट हो ना? प्रोफेसर आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं मॉडर्न साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछने का मतलब? इंसान को अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। तुमने कॉलेज में एडमिशन पढ़ने के लिए लिया है ना? यस, बिल्कुल। पोती पड़ी पड़ी जग मोए, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तुम बदतमीज भी हो। प्रोफेसर ये तुम्हारा कॉलेज नहीं है। और अरे प्रोफेसर क्या मैन कॉलेज से वापस आ गया? जी। प्रोफेसर अपन तुमको बोला था ना कि अपन का एक सन है, बहुत इंटेलिजेंट है, मॉडर्न कॉलेज में पढ़ता है, यही है वो। ओह। रोनी। और रोनी ये है प्रोफेसर खुराना, हमारे सामने वाले मकान में रहता है। हेलो। सुजाता जी। अरे कहाँ हो भाई? ओ मेरी लूसी, ओ मेरी लूसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी चांद सी शक्ल वाली लूसी, मेरी लिल्ली की रंगत वाली लूसी। ये क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो, आज मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ और लूसी के बीच में क्या रिलेशन है, उसकी रिसर्च का काम मिल गया। अगर मैं इस पे कामयाब हो गया तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया जाऊंगा। बस फिर मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जानती हो सुजाता, ये शहर मेरे लिए बहुत लकी है, और कॉलेज भी। पता नहीं मेरे लिए लकी है भी या नहीं। क्यों? मेरी कामयाबी में ही तो तुम्हारी खुशी है। यार चल कॉलेज चलते हैं यार। आज अपन का मूड नहीं है, अपन कॉलेज नहीं जाएगा। अरे क्या यार, तू मेरे मूड की धज्जियां उड़ा रहा है यार। अच्छा तो ये बात है, शेर को शिकार गुफा में मिल जाए तो वह जंगल क्यों जाएगा? ओए चंपक, तू क्या बात कर रहा है यार? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार उधर देख। क्या बात है चंपक, ये तो चिराग तले अंधेरे वाली बात हो गई। याद रखना चंपू, रोनी इस रोशनी में नहाएगा जरूर। रोनी पर ये है कौन? मुझे तो लगता है कि ये प्रोफेसर की बीवी है। ये रही आपकी चाय। थैंक यू। प्रोफेसर, आपको और आपके वाइफ को हम तकलीफ तो नहीं देता है ना? बिल्कुल नहीं। नहीं, हम जब भी घर आता है तो हमारा बैठने के पहले ही आपका वाइफ हमारे लिए चाय ला के रखता है। आप बैड फील तो नहीं करता ना? मेहमानों की सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है। हम आपके किसी और काम आ सकें, हमें अच्छा लगेगा। एक काम है हमारा, आप करेगा? हाँ बोलिए। आप करेगा ना? हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर, हमारा बेटा रोनी, उसके ऊपर जमाने का बादल छा गया है। उसके बादल को हटा दो प्रोफेसर, नहीं तो हमारे बुढ़ापे पे अंधेरा छा जाएगा। डोंट वरी। क्या रोनी भी ऐसा चाहता है? यस, वो भी यही चाहता है। वो आया है, उधर बाहर खड़ा है, शर्म के बारे अंदर नहीं आया है। मैं अभी उसको बुलाता हूँ। रोनी, रोनी, कम इधर आओ। अभी तुम बोलो मैन, कि तुम क्या चाहता है? बोलो। मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ सर। देखा हम क्या बोला था? रोनी, प्रोफेसर को तुम जानते हो, ये उनका वाइफ सुजाता। हेलो। हेलो। अभी तुम जाओ, जाओ मैन, हम थोड़ा प्रोफेसर से बात करता है। ओके डैड। तुम दिल मुझको की यार धड़कन में माफ रहते हो, ए मेरी सुन, ए रोनी, ए बहुत हो गया। रोनी नहीं, रोनी नहीं, नहीं
नहीं पिएगा तू, अभी मैं पीऊंगा। नहीं पिएगा तू, नहीं नहीं पिएगा, नहीं। ओके छोड़ दे, बैठ Okay. बैठ जा। नो प्रॉब्लम। अरे तू उस लड़के का क्या हुआ यार? वो उस लड़के का सीमा, क्या नाम है उसका? सीमा, सीमा। क्या है वो? मैं डैड गया और बोला रोनिक रोनिक कम हियर सन। मैं क्या बोला? मैं खा के खाओ बोला। प्रोफेसर भी था, सुजाता भी थी। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ। प्रोफेसर भी कुछ। क्या एक्टिंग सब कुछ रोने में खुश, प्रोफेसर भी खुश। यार तू एक्टिंग बहुत सॉलिड करता है, कमाल कमाल का। देख चंपक, मेरे यार, मेरी जान, मेरे पास भी अब किसी चीज के अंदर उंगली घुसानी होती है ना, तो उंगली को सीधा करना पड़ता है और अगर निकालना तो तेरी कटी पड़ती है। शालू तुम इतनी रात को? सर मैं बाहर घूम रही थी, लाइब्रेरी की लाइट ऑन देखी तो चली आई। अरे नहीं, बस जरा सा घबरा गया था कि कौन हो सकता है। अच्छा सर मैं चलती हूँ। ओके गुड नाइट एंड सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके गुड नाइट, टेक केयर। रोनी तुम? जी वो डैड का कुछ मैसेज था प्रोफेसर साहब के लिए। प्रोफेसर साहब नहीं है? वो प्रोफेसर साहब अभी आए नहीं, इसीलिए मैं परेशान हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ कि प्रोफेसर साहब किधर हैं। सुजाता, अरे भाई देर हो रही है, जल्दी आओ। आ रही हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या आज भी आपको? ए सुजाता, तुम तो जानती हो कि सर्च कितना मुश्किल काम है, उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है। क्या मेरे पन्ने खत्म हो गए हैं क्या? नहीं सुजाता, ऐसी बात नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए तो मैं आपको याद दिला रही हूँ। अच्छा ओके, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा।
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Why did you do that? तुमको हुआ क्या है? हुआ क्या? तुम नहीं जानते कि क्या हुआ? तुम्हें ये हक किसने दिया? किसने दिया तुम्हें ये हक? हक? Come on, relax. I'm sorry वहाँ मैं टाइम पे नहीं आ सका, लेकिन सीमा क्या फर्क पड़ता है अगर फर्क पड़ता है रोनी, फर्क पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? तुम चाहो तो मेरे जिस्म से खेल सकते हो और खेल रहे हो, लेकिन तुम तो सीमा तुम तो जानती हो कि एक नदी में से कितने लोग भी पानी पी सकते हैं। Shut up! एक बात याद रखना रोनी, तुमने मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। I will ruin your life. छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। Okay, cool down, cool down, cool down. Come on, come on. Don't cry. देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। अरे यार चल हल ये ले टोपी में टोपी में और पकड़। नहीं करेगा ना नहीं करेगा अपन हंसी मजाक समझा यार। बता रहे यार। अरे हट बहुत हो गया तुम लोगों का। नहीं किधर गया यार? अरे उसकी सीमा उसका भी कोई आता पता नहीं कहाँ गई यार। हमको लगता है युद्ध चल रहा होगा। Sorry. I'm sorry for coming late. साइलेंस। कोई तंग नहीं करेगा आपको। आ चंपका। रोनी तो कुछ बोलता नहीं इनको, कुछ समझाता नहीं इन लोग को। चल छोड़ यार। क्या हुआ? क्यों परेशान हो? हाँ यार, लड़कियां पटाना जितना आसान है ना, पीछा छुड़ाना उतना ही मुश्किल। क्यों क्या हुआ? बस यार थोड़ा सीमा से। क्या छोड़ यार, प्रोफेसर की बीवी का क्या हाल है? पोस्टर तो देखा, बहुत अच्छा था। अरे जब तूने पोस्टर देखा है तो ट्रेलर कैसा होगा यार? हाँ यार, और अगर ट्रेलर अच्छा होगा तो फिल्म कैसी होगी? हे गुड यार। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे? आओ आओ, बैठो बैठो। थैंक यू सर। क्या कुछ कहना है? हाँ सर, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है ना, स्ट्रेंज गिफ्ट्स ऑफ पैशन, सर वो ही समझना था आपसे। हाँ, वो पोयम ही कुछ ऐसी है, उस पोयम को वही समझ सकता है जिसने कभी प्रेम या मोहब्बत के एहसास को महसूस किया हो। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है रोनी? जी नहीं सर। तो करो। प्यार को लोग गलत मतलब से समझते हैं, लेकिन ये तो एक देन है, नेचर का, कुदरत का, जिससे कोई बच नहीं सकता। और मैं कहता हूं बचना भी नहीं चाहिए। संसार में सब कुछ हो और प्रेम ना हो तो संसार की कल्पना ही बेकार है। मुझे तो लगता है रोनी, भगवान ने संसार को हाथों से नहीं बनाया, बल्कि एहसास से बनाया है। उसने एहसास को कल्पना का रूप दे दिया और जो बना वही संसार है। वाह वाह, क्या बोला है सर, बिल्कुल ठीक बोला आपने। प्रेम को बांधा नहीं जा सकता, इस पर कोई शासन नहीं कर सकता। ये किसी का गुलाम नहीं, ये किसी के बस की बात नहीं, ये सीमाओं को नहीं मानता, ये ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं देखता। उम्र इसकी परिधि नहीं है, ये किसी भी उम्र पे, किसी के साथ, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। वो कहते हैं ना, अजबन धारा प्रेम की, उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अच्छा रोनी, अब मुझे देर हो रही है, मुझे लाइब्रेरी जाना है। ओके ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
छमिया जो है क्या चाल है, गाजर भी साले है, क्या है आती क्या खंडाला है, बोलो। अरे यार तू भी क्या पूछता है, चल ना लेके जाते हैं इसको। अरे अपन के साथ चल लेके जाते हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। रास्ते से हटने के लिए नहीं छमिया, सटने के लिए आए हैं। आप लोगों को चोट तो नहीं लगी? आप परेशान मत होइए मैडम, ये मेरा दोस्त है चंपक। नमस्ते। नमस्ते। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं। नहीं बस मैं चली जाऊंगी। थोड़ी दूर तक तो साथ चलते हैं, शायद सफर हसीन हो जाए। सुजाता, सुजाता, आप कब आए? मैं गया ही कब था, यहाँ नहीं था तो तुम्हारे ख्वाबों में था। आप आए कैसे? अरे भाई दरवाजे से। बाहर का दरवाजा खुला था? तुम मेरे लिए दरवाजा बंद भी कर सकती हो। सुजाता जी, सुजाता जी, क्या बात है, आपकी तबीयत खराब है क्या? थोड़ा फीवर है। फीवर? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। तकलीफ कर रहे हो? इसका मतलब आप मुझे अपना नहीं समझते।
मत समझे, लेकिन मैं तो आपको अपना समझता हूँ ना। अरे भाई जल्दी आओ, देर हो रही है। तुम्हें पता है आज मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया है। आज के बाद तुम्हारा ये प्रोफेसर नरेंद्र खुराना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाएगा। सुजाता, तबीयत तो ठीक है ना? नाराज हो? माय लूसी। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, चींटी ने काट खाया होगा। चींटी ने काट खाया होगा? अच्छा मैं अभी आती हूँ दूध गर्म करके। आज ये चेंज क्यों है? कुछ गड़बड़? परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही बस। बताइए ना क्या बात है? हाँ शालू, वो कुछ खास नहीं, ऐसे ही। मैं समझ गई सर, रिसर्च के चक्कर में आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन एक बात है, पढ़ाई के चक्कर में घर से दूर मत होइएगा प्लीज।
रोनी, रोनी का यहाँ पर आकर पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज उसे यहाँ पर बुलाया मत कीजिए। रोनी, रोनी है? नहीं है। उसने मुझे यहाँ बुलाया है। ओ हाँ, आपका नाम सुजाता है? हाँ। बैठिए, बस वो आता ही होगा, आप बैठिए। जी नहीं, ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। सुजाता, तुम इधर? क्या बात है? अब बैठो, बैठो। अंकल, रोनी है। रोनी? वो तो अमेरिका गया। क्या? हाँ, उसका वो इंटरव्यू कॉल है ना, तो वो चला गया। कोई प्रॉब्लम? कोई गड़बड़? बोलो, हमको बोलो ना। मैं चलती हूँ। सुजाता, बोलो। सुजाता, क्या कर रहे हो? कब आए? कहाँ गई थी तुम? मैं मार्केट गई थी, कुछ खरीदना था। झूठ बोलना तुमने कब से सीख लिया? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मुझ पे खामखा शक कर रहे हैं। सुजाता, कान का सुना और आंख का देखा तो झूठ हो सकता है, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो झूठ नहीं हो सकता। तुम अपने दायरे में वापस आ जाओ, वरना मैं दायरा तोड़ के इतना आगे निकल जाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी बातों पे गौर करना।
लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। प्रोफेसर खुराना, जब आप यहां आए तो आपने क्या देखा? दरवाजा अंदर से बंद था। जब काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा नहीं खुला तो मैं जॉन अंकल को बुलाकर लाया। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला तो सामने सुजाता की लाश लटकी हुई थी। आपको इन्फॉर्म किसने किया था? किसी ने भी नहीं। आखिर आत्महत्या की क्या वजह हो सकती है? क्या आपकी बीवी काफी इमोशनल औरत थी? जी कोई खास नहीं। आज सुबह कॉलेज जाते वक्त शायद आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? मेरा मतलब, या कोई आपसी मनमुटाव? नहीं, कोई खास बात नहीं। बस कल रात उसकी तबीयत खराब थी। आपको कब पता चला? जी वो रात में। जब आप कॉलेज से आए थे? जी हाँ। एंड यू आर मिस्टर जॉन? जी जी। एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, एक बात बताइए। ये प्रोफेसर खुराना कितने दिनों से आप कह रहते हैं? 1 मंथ। प्रोफेसर खुराना और उनकी वाइफ के बीच में अच्छा संबंध नहीं था ना? ये कौन बोला आपको? कौन बोला? बहुत अच्छा रिलेशन था, एक दूसरे को बहुत लव करता था। ये आप कैसे जानते हैं? इंस्पेक्टर, अपन ये नहीं जानता कि चांद और चांदनी में क्या रिलेशन है, फूल और खुशबू में क्या रिलेशन है। अपन सिर्फ इतना जानता है, अगर प्रोफेसर देवता है तो उसका वाइफ देवी। अरे अपन जब उसके घर पे जाता था तो अपन के बैठने के पहले अपने को चाय ला के देता था। अरे कितना रिस्पेक्ट करता था अपन को। अभी अपन को चाय कौन पिलाएगा? ओके, अभी अपन को फाइन। चाय कौन? ओके मिस्टर जॉन, रिलैक्स रिलैक्स, यू प्लीज, यू कैन गो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके। कश्मीरी स्वामी? यस सर। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे बहुत जल्द चाहिए। यस ओके ओके। एंड प्रोफेसर खुराना, अगर आपकी जरूरत पड़ी तो मैं आपको पुलिस स्टेशन में बुलाऊंगा। जी। सर काय को टेंशन लेता सर? सुसाइड किया वो लड़की ने, बीवी प्रोफेसर का टेंशन आपको जी। कश्मीरी स्वामी? यस सर। मुंह बंद। अब ये बताओ कि तुमको सब इंस्पेक्टर बनना है? तो मुंह पर से उंगली हटाओ और साफ साफ मुझे ये बताओ कि इसमें क्या लिखा है। लड़की की गर्दन जिस रस्सी से लटकी हुई थी उससे जमीन की लंबाई कितनी थी? 8 फुट सर। तो लड़की की हाइट? 5 फुट 2 इंच सर। और स्टूल की लंबाई? 1 फुट 10 इंच सर। 5 फुट और 1 फुट 10 इंच कितना होता है? 7 फुट सर। बीच का 1 फुट कहां गया? अयो रामा, ये तो मर्डर जी सर। अब समझा मैं परेशान क्यों हूं? अगर ये कत्ल है तो प्रोफेसर ने कहा था कि दरवाजा अंदर से बंद था, तो क्या कातिल ने दरवाजे को
बात है जी? ये प्रोफेसर के घर का दरवाजा है। अगर दरवाजा खुला होता तो पुलिस को पक्का यकीन हो जाता कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर है। इसलिए दरवाजे की कड़ी को धागे से बांधकर बड़ी सफाई के साथ बाहर से बंद कर दिया गया और फिर धागे को धीरे धीरे कातिल ने छोड़ दिया ताकि कड़ी अपनी सही जगह पर फिट हो जाए। उसके बाद उसने बाहर से धागा तोड़ दिया। अयो रामा, व्हाट अ ड्रामा। आगे सुनो। वो शायद ये भूल गया कि धागे का थोड़ा सा भाग कड़ी में रह गया और यहीं पे वो चूक गया। ये तो मर्डर सर। आखिर क्या वजह हो सकती है? कहीं प्रोफेसर का किसी के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात? चालू, प्लीज लाइट ऑन करो। इंस्पेक्टर, आप यहां क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हैं प्रोफेसर कि पुलिस को शक करने की आदत होती है। शक किस बात का? रात के 12 बजे अगर लाइब्रेरी की लाइट जल रही है तो गश्त पर निकली हुई पुलिस अंदर आ ही जाती है। वैसे प्रोफेसर, आप इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हैं? जी मैं वो रिसर्च कर रहा हूं और रात को 9-10 तो बज ही जाते हैं। ये कब से? कॉलेज ज्वाइन करने के दूसरे ही दिन से। मतलब मिस्टर जॉन के घर में शिफ्ट होने के दूसरे ही दिन से? जी हाँ। हाँ, तो हम कह रहे थे कि आप मुझे जो अभी बता रहे थे कि आप 9 बजे तक यहाँ पर रहते हैं, मगर आज तो आप 12 बजे तक यहाँ पर हैं। वो इंस्पेक्टर, जब से सुजाता नहीं रही घर जाने को मन ही नहीं करता। या कोई और वजह हो सकती है? माँ के मर जाने के बाद जो हाल एक बच्चे का होता है, वही हाल आपका दीदी के मर जाने के बाद हुआ है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ सर। हाँ शालू, दर्द का हद से बढ़ जाना ही दवा होता है। जो दर्द देता है, सहने की ताकत भी वही देता है। अच्छा शालू, तुमसे एक बात कहूं, नाराज मत होना। जी अच्छा, बोलिए सर। कल से मुझसे नहीं मिलना। क्यों सर? वैसे तो सुजाता का खून जैसे हुआ है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं नहीं चाहता कि पुलिस के दायरे में तुम भी आओ। हाँ तो मिस्टर जॉन, उस दिन आपका रोना धोना देख के मुझे ऐसा लगा कि सुजाता की सुसाइड का आपको बेहद अफसोस है। यस, अपन को उसके सुसाइड का बहुत दुख है। बहुत बैड फील किया है। बहुत अच्छा लेडी था इंस्पेक्टर। जब भी अपन उसके घर जाता था ना, तो आपके बैठने से पहले वो आपके लिए चाय लेके आती थी, यही ना? यस। देखिए मिस्टर जॉन, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रोफेसर की दोस्ती किन लोगों से है? किसी के साथ नहीं सर, अपन के सिवा कोई नहीं। देखिए मेरा मतलब है कि प्रोफेसर के घर पे किन लोगों का आना जाना है? कोई नहीं साहब, सिवाय अपन के कोई नहीं। लेकिन जब भी अपन उसके घर जाता था, सॉरी सॉरी।
इंस्पेक्टर साहब, आप अंदर कैसे आए? जिस तरह कातिल ने कत्ल को आत्महत्या का रूप देने के लिए बाहर से दरवाजा बंद किया था, उसी तरह मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। कातिल? किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी बीवी की। मेरी बीवी की? उसने तो आत्महत्या की थी। नहीं, उसका कत्ल हुआ है। कत्ल हुआ है? तो खूनी कौन है? ये वही हो सकता है जिसने बाहर से दरवाजा बंद किया था। और तुमसे ज्यादा अच्छी तरह इस घर की दरो दीवार को कौन जान सकता है प्रोफेसर? बकल तुम्हारे कि तुम 9-10 बजे रात को हर रोज घर पे आते थे, मगर उस रोज तुम 5 बजे आए थे। प्रोफेसर, तुमने बड़ी सफाई के साथ सारा काम किया था, मगर एक जगह चूक गए, क्योंकि तुम शायद ये भूल गए कि तुम और तुम्हारी बीवी की हाइट में 1 फुट का फर्क रह गया। और सुजाता का खून तुमने सिर्फ शालू के प्यार में पड़कर किया है, क्योंकि तुम शालू के प्यार में पागल हो गए थे और तुमने अपनी बीवी का खून कर दिया। प्रोफेसर, तुम आदमी नहीं, जल्लाद हो, जल्लाद। तुम एक बदचलन इंसान हो प्रोफेसर। नहीं, 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 मैं बदचलन नहीं हूँ। मेरी बीवी। प्रोफेसर, तुम्हारी बीवी का किससे नाजायज ताल्लुकात था? हाँ? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज, आप जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। नो प्रॉब्लम, मैं जाता हूँ। रिलैक्स प्रोफेसर, रिलैक्स। या जब सारा चीज इस बात का प्रूफ कर दा, प्रोफेसर मुजरिम तो उसको काय को अरेस्ट नहीं करता सर? कश्मीरी स्वामी। यस सर। मुंह बंद। वक्त आने पर कारण भी पता चल जाएगा। समझ में नहीं आता कि प्रोफेसर की बीवी का किसके साथ नाजायज संबंध था। कौन हो सकता है वो कहां मिल सकता है? हेलो। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, जिसकी तलाश है वो वीरेंद्र प्रताप सिंह के घर पर मिल सकता है। अगर आप कातिल को ढूंढना ही चाहते हैं तो वीरेंद्र प्रताप सिंह के घर पर ढूंढिए। मेरे दिल के अंदर झांक दे, झांक दे, झांक दे। मेरा दिल क्या बोले रे, बोले रे, बोले रे। मेरे दिल के अंदर झांक दे, मेरा दिल क्या बोले रे। मेरे दिल के अंदर झांक दे, मेरा दिल क्या बोले रे। धगी नक नक दिन बोले रे, धगी नक नक दिन बोले रे, धगी नक नक दिन बोले रे, धगी नक नक दिन बोले रे।
इधर उधर क्या देख रहा है? बस यूं ही कुछ तलाश कर रहा हूं। वीरेंद्र प्रताप हैं? जी। बुला उन्हें। अच्छा। साहब, कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है। कहानी तो अब शुरू हुई है, तुझे मैं तेरे मकाम तक पहुंचा के रहूंगी। क्या तकलीफ है तुम्हारी? कौन हो तुम? मैं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। मर्ज बता दूं तो इलाज कर सकोगे? पुलिस की बीमारी शक की होती है विक्रम सिंह, और शक ऐसा नासुर होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। वैसे तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पुलिस अगर दावत में भी किसी के घर जाती है ना, तो घर वालों की बदनामी होती है। जिन्हें सफेद कपड़े पहनने का शौक हो, उन्हें काजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाँ मिस्टर वीरेंद्र प्रताप, शक वो सीढ़ी होती है जिसके सहारे हम मुजरिम को अदालत और अदालत से फांसी तक पहुंचा देते हैं। दूर से अगर पहाड़ को भी देखो ना, तो ऐसे लगता है कि हम उसे मुट्ठी में ले लेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। जाओ, फिर मिलेंगे। आया मैन, आया। एक मिनट, एक मिनट। हेलो मिस्टर जॉन। इंस्पेक्टर आप इधर? भाई, पीने वाले को पिलाने का भी शौक होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चाय पीने चला आया। ओह यस यस, व्हाई नॉट, श्योर, क्यों नहीं, अभी पिला दे। मिस्टर जॉन, रॉनी कहाँ है? रॉनी? रॉनी तो अमेरिका गया है। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक बेटा भी है? आपने कभी पूछा नहीं, अपन बताया नहीं। अच्छा ये बताओ, वो प्रोफेसर के घर में कभी जाता था? कभी कभी जाता था, स्टडी करने के वास्ते। मगर जब मैंने उस रोज तुमसे पूछा कि प्रोफेसर के घर कौन कौन आता जाता था, तब तुमने ये बात नहीं बताई। वो अपन खैर मिस्टर जॉन, छोड़ो इन बातों को। अब ये बताओ, रोनी अमेरिका कौन सी तारीख को गया? 5 फरवरी। 5 फरवरी, वेरी गुड। यानी कि प्रोफेसर की बीवी ने सुसाइड भी 5 फरवरी को ही किया था। लेकिन इंस्पेक्टर, उससे हमारे सन का क्या लेना देना? लेना देना है मिस्टर जॉन, लेना देना है, क्योंकि तुम्हारा बेटा अमेरिका नहीं गया। क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर? क्या बात करते तुम? अगर हमारा सन अमेरिका नहीं गया तो किधर गया? यही तो मुझे पता करना है कि वो कहां गया है। मैं तो उसका पता लगा कर ही रहूंगा। आइयो रामा, व्हाट ड्रामा। मैं एयरपोर्ट गया सर, वो 5 तारीख का फ्लाइट से रॉनी नाम का आदमी अमेरिका गया जी। कहो इंस्पेक्टर, कैसे हो? मैं इधर से निकल रहा था, सोचा तुमसे पूछता चलूं, तुम्हारी ये तफ्तीश कुछ आगे बढ़ी कि नहीं? यहाँ लोग मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आते हैं। रॉनी कहाँ है? रॉनी? कौन रॉनी? जॉन का बेटा रॉनी। मैं तो किसी रॉनी या जॉन वन को नहीं जानता इंस्पेक्टर। धुआं इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं आग है। हाँ, रेगिस्तान में हर चलने वाला आदमी रेत को समंदर ही समझता है इंस्पेक्टर, मालूम है तुम्हें? खैर, रॉनी अगर मिल जाए तो मुझे भी बताना। चालाक बनता है प्रोफेसर या शालू। कहीं प्रोफेसर की तरफ से मेरा दिमाग भटकाने के लिए शालू तो ये चाल नहीं चल रही। हेलो, हाँ ओके, बिल्कुल ठीक, मैं अभी आता हूं। कश्मीरी स्वामी, फोन ट्रेस आउट करो।
तुम्हारा नाम? शालू। अच्छा, तो तुम ही हो शालू? हाँ, क्यों? शालू, तुम वीरेंद्र प्रताप को कैसे जानती हो? कौन वीरेंद्र प्रताप? वही जिसके घर में रोनी छुपा है। रोनी? कौन रोनी? वही जिसके बारे में तुमने फोन करके मुझे बताया था। हो सकता है प्रोफेसर की बीवी का खून उसी ने किया हो। नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया था, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ तुम बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारा प्रोफेसर के साथ नाजायज संबंध है और प्रोफेसर को बचाने के लिए तुम मुझे फोन पे फटका रही हो। मगर शालू, एक बात याद रखना, अगर तुमने कल तक आके पुलिस के सामने सारी बातें सच सच नहीं बताई तो मैं तुम्हें बताऊंगा पुलिस होती क्या, समझी? नमस्कार, बैठिए बैठिए। कहिए प्रिंसिपल साहब, कैसे है? ठीक है भाई, कॉलेज का ट्रस्टी होने के नाते मैं तो बहुत दुविधा में पड़ गया हूं। हमारे इस कॉलेज में ये सब जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। प्रोफेसर खुराना, मुझे जरा बताएंगे कि पुलिस हमारे कॉलेज में क्यों आई थी और आप उस वक्त कहाँ थे? सर, मैं तो क्लास लेने गया था। आप प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। खुराना साहब की बीवी का खून हो या सुसाई, इससे कॉलेज के स्टूडेंट का क्या लेना देना? वो भी एक पुलिस से, वो भी लड़की से पुलिस वाले पूछताछ करते। ये पुलिस वाले भी बड़े अजीब होते। अरे भाई, पुलिस वाले का तो ड्यूटी है तफ्तीश करना। शक के दायरे में जो भी आएगा पुलिस उससे पूछताछ करेगी ही। ये तो खुराना साहब ही बता सकते हैं कि शालू शक के दायरे में कैसे आई। लेकिन सर, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप नहीं कर सकते हैं तो कॉलेज मजबूर हो जाएगी कुछ करने के लिए। तो आपको यह भी जानना होगा प्रोफेसर खुराना कि शहर में यह अगर अफवाह फैल गई कि आपकी बीवी की केस में पुलिस एक लड़की से पूछताछ कर रही है तो इस शहर के लोग आपको और उस लड़की को किस नजर से देखेंगे? कॉलेज की कितनी बदनामी होगी और इस बदनामी के वजह होंगे आप। सर, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? आई एम रियली सॉरी सर। सर, वो इंस्पेक्टर अजीब तरह की बातें कर रहा था, इसलिए मैं खून गला दबाकर किया गया। लाश को देखकर मुझे फोन किसने किया था? मैंने किया। लाइब्रेरी का दरवाजा खुला हुआ था? जी हाँ। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे थे? मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लाइब्रेरी की तरफ निकल गया था। वहाँ मैंने देखा लाइब्रेरी का दरवाजा खुला था। दरवाजा? जी हाँ। और प्रोफेसर खुराना? प्रोफेसर खुराना मौजूद नहीं थे। इसका मतलब यह है कि प्रोफेसर खुराना ने शालू का खून कर दिया और यहाँ से चले गए। सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैं क्या करूं सर, मेरा कुछ समझ में नहीं आता। मैं यहाँ का दिन रात वो प्रोफेसर के पीछे। प्रोफेसर अपने घर से उठ के वो जॉन के घर को गया, वहां से कैसा निकल के वो फोन वाली लड़की का मर्डर किया जी। अयो रामा, वाटर ड्रामा। ये पर्दा कब उठता कब गिरता हमको कुछ नहीं समझता। अयो, ये प्रोफेसर है एक नंबर का इंटेलिजेंट गैम्बलर। सर, ये प्रोफेसर को मैं छोड़ेगा नहीं। इसका टांग तोड़ेगा, इसका हाथ तोड़ेगा। आप बोलेगा तो मैं इसका आंख फोड़ेगा। अयो, बस 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 बस। अब मुझे ये बताओ कि जॉन के घर से निकलकर प्रोफेसर कहाँ गया? वो अपने घर को गया सर। वहाँ वो कितनी देर रहा? अयो 10 मिनट सर। 10 मिनट? तब तुम कहाँ थे? जॉन के घर के पास सर।
जॉन के घर के पास। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोफेसर ने खून नहीं किया। अयो रामा, क्या बोलता जी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हो जाएगा सर। कश्मीरी स्वामी। यस सर। मुंह बंद। शालू का खून उसी ने किया जिसने प्रोफेसर की बीवी का खून किया। खूनी ने जिस किताब के धागे का इस्तेमाल दरवाजे को बाहर से बंद करने के लिए किया था, उसी किताब को और लाइब्रेरी की चाबी को उसने उस वक्त चुरा लिया जब प्रोफेसर जॉन के घर पे था। और जब खूनी लाइब्रेरी में पहुंचा उस किताब को रखने के लिए, तो हो सकता है सामने उसे शालू दिख गई और शालू ने प्रोफेसर की जगह किसी और को देख के हाथापाई भी की होगी, चिल्लाई भी होगी, और खूनी मारे डर के उसे क्या करता, फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा और उसने शालू का खून कर दिया। जहां तक मुझे पक्का यकीन लगता है कि प्रोफेसर खूनी नहीं है। प्रोफेसर ने अगर उस किताब के धागे का इस्तेमाल किया होता तो वो उसी वक्त उस किताब को वहां से हटा देता। मैंने उस मर्डर वाले दिन जानबूझकर उस किताब को वहां छोड़ दिया था ताकि मैं ये जान सकूं कि वो किताब हटाने वाला प्रोफेसर है या कोई और। जॉन अंकल के घर से लाइब्रेरी की दूरी अगर गाड़ी से भी तय की जाए तो 20 मिनट कम से कम लगेंगे। फोन उठाओ। हेलो, किसका फोन है? सर, वही लड़की जो मर गई उसका फोन है सर। हेलो हेलो, कट गया फोन। क्या बोल रही थी? नाम क्या था उसका? सर वो वही लड़की जो मर गई उसका फोन सर। अच्छा ऐसा करो, एक्सचेंज फोन करो, पता लगाओ फोन कहां से है, उसका नंबर क्या है, एड्रेस क्या, फटाफट पता लगाओ। तुम्हारी ट्रेनिंग में यह सिखाया नहीं गया क्या कि किसी के घर के अंदर जाने से पहले उसकी इजाजत लेनी पड़ती है? जानता हूं, इसलिए तो इस तरह यहां आया हूं। क्यों, हड्डी चाहिए क्या? मैं कुत्ता नहीं हूं, शेर हूं, शेर। और शेर अपना शिकार खुद करता है। मैं तवाइफ नहीं हूं जो तुम्हारे चंद सिक्कों के खनक पे मेरे पांव खुद ब खुद नाचने लगे। हाँ, लगता है तुमने मुजरा बहुत देखा है वीरेंद्र प्रताप। एक दिन मैं तुम्हारे हाथों में गजरा जरूर पहनाऊंगा, मगर लोहे का। जबान को लगाम दो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम जानते नहीं हो तुम किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। मैं जानता हूं कि मुझे किसके साथ किस तरह पेश आना चाहिए। अभी इसी वक्त तुम्हारे घर से फोन करके मुझे यह खबर मिली कि रोनी यही है। और एक बात याद रखना वीरेंद्र प्रताप, अगर तुमने रोनी को यहां छुपा रखा है तो मैं तुम्हारा घर जेल में बनवा दूंगा। आप कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ रोनी, लेकिन एक परेशानी हो गई है। परेशानी? क्या परेशानी है सर? इंस्पेक्टर आया था, उसको किसी ने फोन कर दिया है कि रोनी मेरे घर में छुपा हुआ है। ओ जीसस, वो कौन हो सकता है सर? वो जो कोई भी हो उसका तो पता मैं लगा लूंगा रोनी, लेकिन फिलहाल ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। हाय प्रोफेसर साहब, अरे आइए बैठिए, आइए। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, शरीफों के हिस्से में दो ही तो चीजें आती हैं, बदनामी और परेशानी। तो प्रोफेसर साहब, आपने शालू का खून नहीं किया? मैं भला शालू का खून क्यों करूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि, या मैं ऐसा समझता हूं कि आप शालू के बहुत करीब थे। इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई स्टूडेंट्स किसी प्रोफेसर के करीब होता है तो उसे आप गलत नाम नहीं दे सकते।
लेकिन अंजाम गलत हुआ। इस बात से आप मुकर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हालात कह रहे हैं। हालात कुछ भी कहें, लेकिन मैंने खून नहीं किया। बताइए, मैं शालू को क्यों मारूंगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मैं सच कह रहा हूं, मैंने खून नहीं किया। प्लीज ट्राई टू हेल्प मी। देखिए प्रोफेसर, अगर आप मेरा साथ देंगे तो ही मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और जो मैं आपसे सवाल पूछूं उसका आप जवाब सच सच देंगे। हाँ, मैं क्यों नहीं, पूछिए। क्या आपकी बीवी अगर बदचलन थी तो उनका संबंध किसके साथ था? प्लीज आप कुछ और पूछिए। मैं जानता हूं प्रोफेसर कि एक इज्जतदार आदमी अपनी नाक कटाने के बदले अपनी गर्दन कटाना ज्यादा पसंद करता है, मगर आप सोचिए कि कहीं आपके माथे पे आपके बीवी के खून का कलंक लग गया तो आपके साथ साथ आपके खानदान के मुंह पर भी कालिक पुत जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मुझे जो भी बताएंगे ये सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहेगा। मैं ये बात और किसी को नहीं बताऊंगा। प्लीज कुछ कहिए। एक दिन सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए निकला तो सुजाता की गर्दन पर एक लाल निशान देखा। ठीक वैसा ही निशान मैंने रोनी की गर्लफ्रेंड सीमा की गर्दन पर भी देखा था जब वो उसे किस करके हटा था। मेरा माथा ठनका, मुझे शक सा हो गया। मैं बहुत परेशान था। कॉलेज से बहुत परेशानी में घर वापस आया तो सुजाता सोफे पे लेटी हुई थी। मैंने उसे उसी जगह पे टच किया तो उसके मुंह से रोनी निकला। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं समझ गया कि कहीं कुछ गलत है, लेकिन सुजाता ने बात बदल दी। उसने कहा रोनी अच्छा लड़का नहीं है, उसे यहां मत बुलाया कीजिए, वगैरह वगैरह। मैं समझ गया कि कुछ गलत है। अगले दिन मैं बहुत परेशान रहा यह जानने के लिए कि बात कहां तक सच है। मैं 5 फरवरी दोपहर 2 बजे घर वापस आया। सुजाता घर पे नहीं थी। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि कहां से आ रही हो, तो उसने कहा कि वो मार्केट गई थी, जो मुझे झूठ लगा। हम दोनों में कुछ कहा सुनी भी हो गई, लेकिन मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं उसी परेशानी में लाइब्रेरी चला गया। लाइब्रेरी में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं वापस आया तो दरवाजा बंद था। मैंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो मैं मिस्टर जॉन को बुलाकर लाया। काफी देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने सुजाता की लाश लटकी हुई थी। बस इंस्पेक्टर साहब, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर साहब, बिलीव मी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं प्रोफेसर कि मैं कातिल को जरूर ढूंढ निकालूंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कातिल नहीं हूं। मुझे मालूम है कि आप कातिल नहीं हैं। मिस्टर जॉन, प्रोफेसर की वाइफ तुम्हारे यहाँ आती जाती थी? नहीं, हाँ, एक बार आई थी। कुछ पूछ रही थी? रोनी के बारे में पूछ रही थी। तो आपने क्या कहा? हेलो चंपक, हाउ आर यू? कैसे हो भाई तुम? अच्छा हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते? तुम रोनी के दोस्त हो ना? रोनी? हाँ भाई, तुम्हारा दोस्त रोनी। उसका फोन आया था, उसने कहा कि वो आपको अमेरिका से फोन क्यों करेगा? अरे चंपक, ये सारी दुनिया जानती है कि वो अमेरिका गया है, लेकिन ये सिर्फ तुम जानते हो कि रोनी अमेरिका नहीं गया है। चंपक? हे, हाय। एक्सक्यूज मी। सीमा जी? गो टू योर क्लासरूम। हाँ जी सर। प्रिंसिपल साहब, चंपक, go and attend the lecture. Yes sir. इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज कॉलेज में पूछताछ मत कीजिए, इससे कॉलेज बदनाम होता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? जो बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ
उसके लिए इससे मुनासिब जगह और कोई नहीं हो सकती। तुम्हारा नाम? सीमा। सीमा, तो तुम ही मुझे फोन किया करती हो ना? मैंने तो कभी पुलिस स्टेशन फोन नहीं किया। क्या? हाँ? सीमा, मैंने तुमसे कभी ये पूछा कि तुम मुझे पुलिस स्टेशन में फोन किया करती हो? खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा सीमा, ये बताओ कि अगर एक लड़की मुझे रोज फोन करके, यानी कि मुझे मेरे पुलिस स्टेशन में ये कहती है कि वो कातिल के बारे में कुछ जानती है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? मैं क्या बताऊं सर? नहीं, मेरा मतलब है कि फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसा कुछ हो तो तुम इस बारे में रोशनी डाल सकती हो। शायद उसे जाती दुश्मनी हो, या हो सकता है कि उसने उसे धोखा दिया हो। पर सीमा, हमेशा वो लड़की मुझे फोन करके ये बोलती है कि कातिल अमेरिका नहीं गया, मगर एयरपोर्ट के रिपोर्ट के हिसाब से जो लिस्ट आती है उसमें लिखा हुआ है कि वो कातिल अमेरिका फ्लाई कर चुका है। एयरपोर्ट की लिस्ट में तो सिर्फ नाम ही होता है ना सर, तस्वीर तो नहीं होती ना। ओह, इंटेलिजेंट। मगर सीमा, वो ये तो बताती है कि कातिल कहां हो सकता है, पर वो मुझे ये क्यों नहीं बताती कि कातिल एग्जैक्टली कहां है? शायद उसे भी ना पता हो कि कातिल एग्जैक्टली किस जगह पर है। मगर जब वो मुझे ये बता सकती है कि कातिल अमेरिका नहीं गया, वो फलानी जगह पे छुपा हुआ है, फिर एग्जैक्ट लोकेशन बताने नहीं बताने का क्या कारण हो सकता है? जो पहलू में रह चुका हो ना सर, वो उसकी हर करवट को पहचानता है। ओह, यू मीन आस्तीन का सांप? कोई इंसान सांप नहीं होता सर, उसे बनाया जाता है। आइए वीरेंद्र प्रताप जी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? वीरेंद्र प्रताप, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि अगर तुमने किसी कातिल को अपने घर में पनाह दी तो मैं तुम्हारा घर जेल खाने में बनवा दूंगा। मैंने किसी को कोई पनाह नहीं दी है। बकवास बंद करो। रोनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नहीं सर, नहीं। शट अप। मैं इसको क्यों पनाह दूंगा? मैं तो इसको जानता तक नहीं। ओह, तो तुम शायद उसे भी नहीं जानते। किसे? आखिर मैंने अपना और दीदी का बदला ले लिया। कौन है ये? ये वही लड़की है जिसे तुमने अपनी वासना का शिकार बनाया था वीरेंद्र प्रताप। तुम अपने पैसे के बल पे कॉलेज के मासूम लड़कों को भटकाकर उनके जरिए लड़कियां अपने घर में बुलाया करते थे। ये दौलत के लालची लड़के अपनी मोहब्बत तक को तुम्हारे हाथों सौंप दिया करते थे। उन्हीं में से एक लड़का रोनी है जिसने सीमा को तुम्हारे पास सौंप दिया। और रोनी, तुमने अपनी मोहब्बत का नाटक करके प्रोफेसर की बीवी सुजाता को इस दरिंदे के हाथ सौंपा। और तुमने ये सोचा, तुम्हें यह डर था कि तुम्हारे डैडी को यह पता चल जाएगा और प्रोफेसर को भी यह पता चल जाएगा, इसलिए तुमने अमेरिका जाने का नाटक किया। मगर जब तुम्हें यह पता चला कि वीरेंद्र प्रताप अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, तब तुम गुस्से में बौखला गए और तुमने प्रोफेसर के घर पहुंचकर सुजाता का खून कर दिया। नहीं सर, नहीं। For God's sake, why don't you understand? मैंने किसी का खून नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। खून तुमने किया। तुमने किया खून। नहीं, नहीं इंस्पेक्टर, ये खून रोनी ने नहीं, ये खून मैं किया है। मैं किया है। जॉन अंकल। हाँ। खून तुमने किया? हाँ इंस्पेक्टर। जॉन अंकल, तुमने किया? हाँ, ये खून मैं किया। मैं किया, रोनी नहीं किया। ये खून मैं किया। जब भी मेरे को मालूम पड़ा ना कि सुजाता का और मेरे सन रोनी का लफड़ा है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे सन ने मेरे को धोखा दिया और सुजाता ने प्रोफेसर को धोखा दिया। मैं अपने सन को मार तो नहीं सकता था, तो मैं सोचा कि सुजाता का खून कर देगा।
मेरा सन भी सेफ हो जाएगा और सुजाता धोखेबाज सुजाता से भी प्रोफेसर को निजात मिल जाएगा। इसलिए मैंने सुजाता का खून कर दिया। तो जॉन अंकल बताओगे कि तुमने खून कैसे किया? 5 फरवरी को जब मैं प्रोफेसर के घर गया तो सुजाता दरवाजा खोला, मेरे को देखे बोला मैं चाय लाऊं? मैं बोला नहीं नहीं आज मेरे को चाय नहीं चाहिए। मैं उसकी तरफ बढ़ा, मैं उसका गर्दन पकड़ा। वो बोली अंकल ये क्या कर रहे? मैं बोला तेरा गर्दन बहुत अच्छा है, मैं देखता है कितना अच्छा है। मैं उसका गला दबा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं उसको दबाता गया। वो बोल रही थी छोड़ो, मैं दबाता गया। वो मैं उसका गला दबाने लगा। वो छोड़ो छोड़ो बोल रही थी, मैं उसका गला दबाते गया। मैं उसका गला दबाते गया और वो मर गया। इंस्पेक्टर साहब नहीं, बहुत दर्द हो रहा है इंस्पेक्टर साहब। शालू की गर्दन दबाते वक्त उसे भी बहुत दर्द हुआ था ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब। तुमने शालू का खून किया है और तुमने सुजाता का भी खून किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, किया। मैंने नहीं किया है। ये देख, इसे पहचानता है तू? पहचानता है ना? ये तेरा ही है ना? ये लाइब्रेरी में शालू के साथ जबरदस्ती करते वक्त छूट गया था ना? ये जो कंधे पे घाव है ना, ये रैक की काटी से लगा था। ये जो तेरे हाथ में दाग है ना, ये वो धागे के दाग हैं जो तुझे प्रोफेसर की बीवी का खून करने के बाद दरवाजा बाहर से बंद करने के वक्त लगा था। इंस्पेक्टर साहब ये खून मैंने किया है। तो अब सबको सच सच बताओ कि खून तुमने कैसे किया? अरे कुछ तो बोलो। बोलता हूँ। हाँ। प्लीज इंस्पेक्टर साहब बोलता हूँ। हाँ बोलो। रोनी का काम ही था लड़कियों को पटाकर वहां भेजना। उसने कई लड़कियों को वहां भेजा और वीरेंद्र प्रताप उनके साथ अय्याशी करता रहा और वो कमाता रहा। वीरेंद्र प्रताप ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। वो प्रोफेसर की बीवी सुजाता ही थी। तो रोनी और प्रोफेसर की बीवी सुजाता दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। रोनी ने मुझे बताया कि सुजाता का भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ। रोनी को मालूम था कि सुजाता एक घरेलू औरत है। फिर इसने वीरेंद्र प्रताप के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि वो अमेरिका जा रहा है। उसने जॉन अंकल और दूसरों को यही कहा, लेकिन वो अमेरिका नहीं गया था। उस दिन वीरेंद्र प्रताप ने उसकी टिकट पर किसी और को भेज दिया। जब सुजाता वीरेंद्र प्रताप के घर मिलने आई तब मैं छुप गया। सुजाता वीरेंद्र प्रताप के घर की ओर जा रही थी। मैं उसका पीछा करता रहा। जब सुजाता वहां पहुंची तो मैंने शीशे के दरवाजे से देखा। रोनी है? नहीं है। उसने मुझे बुलाया है। ओ हाँ, आपका नाम सुजाता है? हाँ। बैठिए, बस वो आता ही होगा। आप बैठिए। जी नहीं, ठीक है। क्या लेंगे आप, ठंडा या गरम? नहीं, बस रोनी आ जाए। आप प्रोफेसर खुराना की बीवी है ना? हाँ, आपको किसने बताया? प्रोफेसर खुराना विद्या बांटते हैं और आप अपना हुस्न। अगर रोनी उनका स्टूडेंट हो सकता है तो मैं आपका स्टूडेंट क्यों नहीं हो सकता? क्या मतलब है आपका? मतलब तो साफ है कि आज से आप मेरी क्लास ले लीजिए।
नहीं। आप मुझसे इस तरह से बातें मत करें। अब तक तो सिर्फ मैं बातें ही कर रहा था। बचाओ! छोड़ दो मुझे! छोड़ो मुझे! चंपक, अरे यार सब ठीक तो है ना? अरे यार सब गड़बड़ हो गया यार, सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़? कैसी गड़बड़? वीरेन जी के यहाँ से सुजाता भाग गई। अरे फंस गए यार। कहीं वो डैडी को जाके सब कुछ बताना दे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चंपक मेरे दोस्त, एक काम कर यार, तू सुजाता के घर जा और उसे समझाने की कोशिश कर। डोंट वरी यार, लेकिन तू यहाँ से हिलना नहीं। हाँ, हिलना नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, बाय। सुजाता जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? रॉनी कहाँ है? रॉनी तो अमेरिका चला गया। उसने मेरे साथ धोखा किया। धोखा? कैसे? उसने मुझे एक जगह मिलने बुलाया था, मैं वहाँ गई थी। वहाँ एक दूसरा आदमी मिल गया, उसने मेरे साथ गलत करना चाहा। मैं अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग गई। रॉनी ऐसा नहीं कर सकता, वो शायद आपको अकेले में मिलना चाहता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सब समझती हूँ। अगर ऐसा होता ना, तो वो उस आदमी को सब कुछ नहीं बताता। उसने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा किया उसने मेरे साथ। नहीं सुजाता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। सुजाता, 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 मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा सुजाता जी आपको। सुजाता जी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। क्या हुआ यार, सब ठीक तो है ना? रॉनी, सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़? कैसे? जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि उसने आत्महत्या कर ली। क्या बात कर रहा है यार? आत्महत्या कर ली? चंपक, चंपक अब मैं क्या करूं यार? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों के लिए तू छुप जा और बाकी सब मेरे पे छोड़ दे, ठीक है? ठीक है यार, मेरे पे भरोसा कर। तू जैसा कहेगा वैसा करूंगा। और वहां से आकर मैंने रोनी को बताया कि सुजाता आत्महत्या कर चुकी है। रोनी, तुम्हें लड़कियां सप्लाई करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और मिस्टर वीरेंद्र प्रताप, तुम्हें लड़कियों के साथ गलत करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सबक मैंने दूसरों को दिया और खुद नहीं समझ पाया कि बीवी एक जिम्मेदारी होती है। अपनी रिसर्च की वजह से मैंने अपनी बीवी को नजरअंदाज कर दिया और भविष्य की चिंता के कारण अपने वर्तमान को खो दिया।
जॉन अंकल, आप रोनी से बहुत प्यार करते हैं ना? बहुत प्यार करता मैं इसको। जब ये छोटा था ना तो इसका माँ हमको छोड़कर ऊपर चला गया। फिर रोनी ही मेरे लिए सब कुछ था और मैं ही रोनी के लिए सब कुछ। रोनी को माँ की कभी कभी फील न हो इसलिए बहुत प्यार किया मैं। लेकिन सर अंकल, आपने अपने बेटे को माँ का प्यार तो दिया मगर बाप की परवरिश ना दे सके, क्योंकि हर परिणाम की देन कारण है और कारण हम खुद पैदा करते हैं अपनी सोच से, अपने कर्म से।